हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EFI नॉलेज। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये टर्बो के बारे में है। ये सुजुकी एवरी गाड़ी का टर्बो जो है, इसका कुछ फॉल्ट मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा ये दोस्तों के साथ शेयर भी कर लूँ ताकि कोई बंदा इसको रिपेयर करे तो उसको आसानी हो। कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊँगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कस्टमर मेरे पास आए थे काफ़ी डिसहार्ट हो के, क्योंकि इन्होंने टर्बो चेंज करवाया तो उसके बाद इनकी गाड़ी में बहुत नॉर्मल साउंड था और गाड़ी की पिकअप में भी मसला था और भी बहुत सारी गाड़ी में मसाइल आ रहे थे, जो एक टर्बो को सही करने से सारे मसाइल ठीक हो गए हैं। तो गाड़ी के अंदर मसला क्या था दोस्तों, ये देखें इसका जो टर्बो है ये पूरा हिल रहा है। ये देखें इसकी फिटिंग उस बंदे ने प्रॉपर नहीं की, जिसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल गाड़ी में आ गए। तो आज की जो वीडियो मैं बनाऊंगा, मैंने YouTube पे दोस्तों देखा है कि टर्बो के बारे में बहुत कम वीडियोज़ हैं, टर्बो चार्जर के बारे में बहुत कम वीडियोज़ हैं। तो मैंने सोचा चलो ये इसकी वीडियो भी एक बना दूं ताकि नेक्स्ट कोई बंदा इसको रिपेयर करे तो उसको आसानी हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जितने भी होजेस इसके लगे हुए हैं, टर्बो खोलने के लिए आपको ये सब खोलने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ये वैक्यूम होज़ है, इसका इनलेट होज़ है, सक्शन होज़ है, EGR का है, और ये सब होज़ और इसके टर्बो के पानी के जो कनेक्शन है ये सब आपको उतारने पड़ेंगे। ये देखें, ये टर्बो को मैं लाता हूँ तो किस तरह ये हिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे मूव नहीं करना चाहिए, और जब मैंने इस गाड़ी को ठीक कर दिया तो ये बिल्कुल 1 mm भी इसमें प्ले नहीं रही थी। ये देखें इस तरह ये हिल रहा है। तो इसको मैं टर्बो को खोल के कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें जो बताऊँगा, क्योंकि जिस बंदे ने गाड़ी रिपेयर की है वो भी मेरा भाई कोई मैकेनिक था, बस उसने कुछ गलतियां की हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप ना करें तो आपका काम में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो उसको खोलने की कुछ तरीक़ाकार हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखें, सबसे पहले आपने इसका कैटलाइटिक खोल लेना है। ये देखें कैटलाइटिक इसका खुला हुआ है, इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन सेंसर के बारे में अगर कोई बंदे को नहीं पता हो तो वो मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकता है, मैंने सारा शेयर किया हुआ है। तो ये देखें, ये टर्बो के साथ लगा होगा आपका कैटलाइटिक एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये एग्जॉस्ट के साथ लगा होगा। इसके अंदर ये छोटा सा फ़ैन आपको नज़र आ रहा है। जब आप इसको खोलने लगे तो ये छोटे से फ़ैन के ऊपर आपने इसकी कवरिंग कर देनी है कपड़े से या किसी चीज़ से। ये देखें, ये इसका कैटलाइटिक है, इसकी फ्रंट वाली साइड है जो टर्बो के साथ फिक्स होगी, और इसकी पीछे वाली साइड इधर ये देखें एग्जॉस्ट के साथ जो है फिक्स हो जाएगी। तो इसको खोल के आपने बाहर निकाल के साइड पे रख देना है। इस तरह करने से क्या होगा कि आपका जो काम करने की जो जगह है वो थोड़ी खुली हो जाएगी और आपका हाथ आसानी से जो उसके अंदर चलेगा। ये इस बंदे ने, ये देखें, ये माउंटिंग भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये रबड़ का जो नज़र आ रहा है ये मैं वीडियो में आगे खोलूँगा। तो इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। इसको खोलने से आपके जो जितने भी बोल्ट हैं वो आसानी से खुल जाएंगे। जिस मेरे भाई ने रिपेयर किया उसने शायद इसको नहीं खोला, जिस वजह से ये इसके अंदर जितने भी नीचे से जो बोल्ट लगे हैं वो सब टूटे हुए थे, कुछ स्लिप थे। ये देखें, ऊपर से इसका आपने इस तरह से वैक्यूम होज़ खोल लेना है, ये सक्शन होज़ खोल लेना है, EGR होज़ खोल लेना है। ये सारे खुले हुए हैं आपके सामने। ये देखें, एक एलुमिनियम का, ये रबड़ का, ये वैक्यूम के छोटे होज़ेस इसके सब मैंने खोल लिए हैं। और ये देखें, ये टर्बो इस जगह पे गाड़ी में से खुला हुआ है। और आप देखें, ये देखें, ये इधर देखें किस तरह से ये जगह खाली है। ये सारी, ये मैंने माउंटिंग इसका निकाल लिया था, उसके बाद इसके बोल्ट बहुत आसानी से खुल गए, और ये एग्जॉस्ट के समेत पूरा टर्बो मैंने जो है वो बाहर निकाल लिया। देखें कितनी खुली स्पेस बन गई है। वजह क्या है, ये देखें, ये माउंटिंग मैंने इसका खोल लिया था, इससे जो है ये सारी जगह खुली हो गई और बहुत आसानी से मैंने काम किया है, और गाड़ी माशाल्लाह बहुत ठीक हो गई थी। ये देखें, ये टर्बो इसका मैंने निकाल के रखा हुआ है। गाड़ी मेरी वर्कशॉप से ठीक हो के चली गई और कस्टमर 100% जो है वो मुतमईन हो के गए हैं और बहुत खुश हो के गए हैं। इसके साथ मैंने किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये टर्बो को खोल के मैंने इसके जो मेन बोल्ट्स थे वो स्लिप थे, वो सब मैंने उसकी थ्रेडिंग वगैरह नहीं की है, उसमें बुश लगा के और सारे इसके ये थ्रेड बना के उसमें बोल्ट नए लगाए हैं। उसके बाद टर्बो को मैंने फ़िट किया और गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है। इतना सा इसमें काम था। वैसे आपने टर्बो का रिपेयर करना हो तो इसमें कोई मेजर इतना फंक्शन नहीं होता है। इसका ये फ़ैन होता है और कुछ थोड़े से अंदर इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो खोल के क्लीन करने या उसके वाल्व वगैरह ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, ये टर्बो है, इसके ये मेन बोल्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में सामने, ये तीनों 2 स्लिप थी और एक टूटा हुआ था। तो इनको मैंने सही किया है, थ्रेड वगैरह इसका नया किया है, टर्बो को सर्विस किया है, और गाड़ी बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो के मेरी वर्कशॉप से ये चली गई थी। ये वीडियो जो है ये मैं बाद में अपलोड करूँगा।
तो जैसा कि आप वीडियो में ये देख रहे हैं, अभी ये टर्बो का जो नीचे वाला जो ये हिस्सा है ना, ये जो एग्ज़ास्ट के साथ लगेगा, इसके बोल्ट स्लिप थे, तो ये मैंने रिपेयर किए हैं। जब आप टर्बो को रिपेयर करते हैं, ये देखें, ये वीडियो में अभी देखें, मैं आपको इसके जो टर्बो के पानी के पाइप भी दिखाऊंगा। इसको आपने ज़रूर चेक करना है कि टर्बो के अंदर से पानी पास हो रहा है या नहीं। ये नहीं होगा, ब्लॉकेज होगी तो टर्बो गर्म होगा और गाड़ी की पूरी परफॉर्मेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखें, ये जिसका पानी के कनेक्शन है, ये इधर मैंने कपड़ा रखा हुआ था, इसका जो अंदर फ़ैन है इसको कवर रखने के लिए, ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा मिट्टी का छोटा सा कंकर भी चला जाएगा ना, ये फ़ैन जाम हो जाएगा तो आपकी गाड़ी तरह तरह के मसले करेगी, कभी नीला धुआं मारेगी, कभी पिकअप में मसला हो जाएगा और गाड़ी का साउंड बिल्कुल जो है बदल जाएगा। इसका बहुत ध्यान आपने रखना है टर्बो को जब आप रिपेयर कर रहे हैं। ये देखें, इसके ये नीचे वाले जो इधर सिलिकॉन आपको हल्की सी नज़र आ रही है, इस जगह पे इसके बोल्ट थे, ये देखें, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये सब मैंने जो है इसकी थ्रेडिंग वगैरह करके इसको सेट किया है। उसके बाद टर्बो बिल्कुल ज़रा सा अपनी जगह से टच से मस भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल फिट हो गया था जब ये गाड़ी के साथ फिट हुआ है। ये देखें, ये इसके पानी के पाइप हैं, एक इसका इन होगा, एक आउटलेट होगा, एक से पानी आएगा टर्बो के अंदर, एक से वापस चला जाएगा, इसको ठंडा करता रहेगा। ये इसका बेसिक फंक्शन होता है टर्बो के साथ पानी का। और ये इसका जॉइंट है जो टर्बो और इनलेट और एग्जॉस्ट टर्बो को आपस में जॉइंट करता है। ये आपकी इनलेट की हवा को जो है वो पुश करता है टर्बो। बेसिकली इसका ये फंक्शन होता है कि ये इंजन को सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उसको हवा को ऊपर से ही पुश कर देता है और इंजन की पावर उससे जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, टर्बो का ये फंक्शन होता है। ये इसका सेक्शन है, ये आउट है पानी का, ठीक होगा। ये सेक्शन होजेज़ हैं जो इनलेट के साथ लगे होते हैं और एग्जॉस्ट वाली साइड होगी। तो टर्बो का बेसिक फंक्शन मैं आपको मोटा सा बताऊंगा कि ये जो आपका सक्शन स्ट्रोक होता है जिसमें पिस्टन सक करता है, उस टाइम ये पिस्टन को सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हवा को पुश करके पिस्टन को दे देता है। उस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जिस तरह आप भाग रहे हो और एक बंदा आपको पीछे से धक्का लगा रहा हो, ये टर्बो का बेसिक फंक्शन होता है। ये देखें, ये अभी इसमें टर्बो मैंने फ़िट कर दिया है, हर चीज़ इसकी एक्यूरेट हो गई है बिल्कुल, और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गई थी और कस्टमर बहुत खुश हो गए हैं। और इसमें बिल्कुल प्ले नहीं थी टर्बो में, ये बिल्कुल फिक्स हो गया था। गाड़ी का साउंड 100%, गाड़ी की पिक 100% बिल्कुल हो गई थी, जिस तरह 0 मीटर गाड़ी की होती है। तो ये देखें, अभी इसकी सारी चीज़ें मैंने वापस एज इट इज़ फिट कर दी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बताया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और ख़ास तौर पे ये जो कस्टमर है, ये सुजुकी एवरी की एक वीडियो देख के मेरे पास आए थे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो ये वीडियो उनकी नज़रों से गुजरे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि उनकी गाड़ी कैसी रही। तो ये गाड़ी अभी बिल्कुल एक्यूरेट है और स्टार्ट खड़ी हुई है और गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।